तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में सख्त एंटी रेप बिल अपराजिता विधानसभा से पास हो गया है। अपराजिता बिल में रेप और मर्डर या फिर पीड़ित को वेजिटेटिव स्टेज पर पहुंचाने वाले आरोपी के लिए मौत की सजा का प्रावधान है। यह प्रावधान केंद्र के कानूनों से ज्यादा सख्त है, इसलिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक अपराजिता बिल पर राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत पड़ेगी। बिल में ऐसे मामलों की जांच के लिए अपराजिता टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान भी रखा गया है। ममता बनर्जी ने विपक्ष से अपील की है कि वो राज्यपाल से बिल पर दस्तखत करने को कहे। बिल को ऐतिहासिक बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। মনে রাখবেন এই বিলটি এখানে পাস হওয়ার পরে মাননীয় রাজ্যপালের কাছে যাবেন। তিনি তাড়াতাড়ি এটা পাস করলে এটা রাষ্ট্রপতির কাছে যাবে। রাষ্ট্রপতির কাছে গেলে এটা আইনে পাস হবে এবং এটা আইনে পাস হলে এটা একটা ইতিহাস হয়ে থাকবে এবং সব রাজ্য এটাকে আগামী দিন মডেল করবে, মনে রাখবেন। अब आपको दिखाते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक अहम खबर। हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस दफ्तर पर सुबह से ही हलचल तेज है। राहुल गांधी ने हरियाणा चुनाव को लेकर एक दिन पहले हुई सीईसी की बैठक में आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर अपनी पार्टी के नेताओं से राय मांगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है। राहुल गांधी के गठबंधन के सुझाव पर आम आदमी पार्टी का बयान भी सामने आया है। आप के सांसद संजय सिंह ने कहा कि वो राहुल गांधी के सुझाव का समर्थन करते हैं और उनकी पहली प्राथमिकता बीजेपी को हराना है। वहीं हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने भी इस पहल का स्वागत किया है। और बाकी की जो 41 सीट्स थी उसका भी जो है जायजा लिया गया, उसका पूरा जो डिस्कशन कर दिया गया और उसमें से जो है फाइनलाइज कर दिया गया। सर 49 सीटों को लेकर के डिस्कशंस किए गए थे सीसी की बैठक में, और बाकी 41 सीट्स का आगे चला गया। आम आदमी पार्टी अलायंस को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ में क्या कांग्रेस आगे बातचीत करेगी? क्या अलायंस फॉर्मेशन होगा? आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस की कुछ बात हो रही है, अभी कुछ निश्चित नहीं हुआ है। जैसे निश्चित होगा आपको बता दिया। आम आदमी पार्टी से गठबंधन की जरूरत महसूस क्यों हो रही है कांग्रेस को? जहाँ भी बीजेपी को हराना है, वोटों का बंटवारा नहीं होने देना है, तो निश्चित रूप से करेंगे। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आपके समर्थन को कांग्रेस के नेताओं ने अपना समर्थन दे दिया है। और अब वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आपने भी राहुल गांधी के सुझाव का स्वागत किया है। पार्टी ने कहा कि राहुल के बयान का वो स्वागत करते हैं और बीजेपी को हराना ही पहली प्राथमिकता है। उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ आज राहुल गांधी से मिले। राहुल के आवास पर हुई इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी शामिल थे। सोरेन ने इसे एक औपचारिक मुलाकात बताया और कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ही चर्चा की जाएगी। झारखंड में इसी साल चुनाव होने हैं। हाल ही में झारखंड के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है और वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। आरएसएस ने जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। क्या मोदी सरकार पर कास्ट सेंसर करवाने का दबाव बढ़ जाएगा? आखिर आरएसएस ने बीजेपी के सामने ये गुगली क्यों डाली है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।
वेब सीरीज कंदाहार हाईजैक IC-814 से जुड़े विवाद में आज नेटफ्लिक्स की कंटेंट हेड सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सामने हाजिर हुई। नेटफ्लिक्स आपत्तिजनक कंटेंट में बदलाव करने के लिए तैयार हो गया है। डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम बताएं, INB मिनिस्ट्री ने नेटफ्लिक्स से क्या कहा और नेटफ्लिक्स क्या आपत्तिजनक कंटेंट हटाने को तैयार हो गया है? नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक के आते ही विवाद शुरू हो गया। इसको लेकर के इसके मेकर्स के ऊपर कई सारे आरोप लगे। सबसे पहले ये कहा गया कि इसके अंदर हाईजैकर्स के असली नाम नहीं दिखाए गए हैं। दूसरा, हाईजैकर्स को इसमें ग्लोरीफाई किया गया है और नेगोशिएटर्स को काफी वीक दिखाया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इसको लेकर के काफी सारी आपत्ति जताई थी। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स की चीफ कंटेंट ऑफिसर के साथ मुलाकात भी की और मुलाकात में जो बता रहे हैं कि खासतौर पर उनसे कहा गया कि भारत सरकार कंटेंट और कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करती है, लेकिन फैक्ट्स को डिस्टोर्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा, उनसे कहा कि क्रिएटिविटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर लोगों के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं किया जा सकता। और तीसरा, उनसे कहा कि अगर आप कोई भी ऐसी चीज बना रहे तो आपको अपने फैक्ट्स और रिसर्च पूरी तरह से अच्छी तरह से जांच लेने चाहिए। तो ये 3 इंस्ट्रक्शंस उनको दिए गए थे। अब नेटफ्लिक्स ने उसके ऊपर भी संज्ञान ले लिया है। नेटफ्लिक्स ने जो भी अपनी वेब सीरीज है उसके अंदर एक डिस्क्लेमर ऐड कर दिया है। इस डिस्क्लेमर में बताया उन जो हाईजैकर्स हैं उनके रियल नाम बताए जाएंगे और उम्मीद है कि इसके बाद ये सारा विवाद यहीं पर खत्म हो जाएगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। ब्लिंकिट, जोमेटो और बिग बास्केट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनियों को रेगुलेट करने पर सरकार विचार कर रही है। इस खबर पर डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, बताएं किस तरह से क्विक कॉमर्स कंपनियों को रेगुलेट करने की तैयारी सरकार कर रही है? बिल्कुल, देखिए, क्विक कॉमर्स कंपनियां जिस तरह से एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना रही है उससे कहीं ना कहीं जो लोकल किराना स्टोर्स हैं उनके अस्तित्व को संकट पैदा हो गया है। लिहाजा इस पूरे मुद्दे पर सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही है। दरअसल डिजिटल कंपटीशन बिल के ऊपर जो इंटर मिनिस्ट्रियल चर्चा चल रही है उसमें इस मुद्दे पर विचार चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि जो लोकल किराना स्टोर्स हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया कराया जाए और साथ ही साथ क्विक ई कॉमर्स कंपनियों को रेगुलेट करने की कोशिश की जाए। दरअसल क्विक कॉमर्स कंपनियों पर आरोप लग रहे हैं कि वो डीप डिस्काउंटिंग, प्रेडेटरी प्राइसेस जैसे जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं वो अपना रही हैं और कहीं ना कहीं बड़े मार्जिन पर वो काम कर रही हैं, जिसकी वजह से लोकल किराना स्टोर्स चलाने वाले कारोबारियों के ऊपर एक तरह से रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। तो जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जो डिजिटल कॉम्पिटिशन बिल अभी विचार चल रहा है उसमें कई सारे मंत्रालय चर्चा कर रहे हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की तरफ से प्रपोजल आया है उस पर जो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो इस पर विचार कर रही है और कोशिश की जा रही है कि जब विंटर सेशन में ये जो डिजिटल कंपटीशन बिल आए तो उसमें इन तमाम मुद्दों को एड्रेस किया जाए और खासतौर से जो क्विक कॉमर्स कंपनियां हैं जिनके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के आरोप लग रहे हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाए। शुक्रिया आलोक इस खबर पर डिटेल्स देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रुनेई पहुंच गए हैं। ब्रुनेई में उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। द्विपक्षीय वार्ता के लिए ब्रुनेई की यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री 4 सितंबर यानी कल तक ब्रुनेई में रहेंगे। इसके बाद सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। सिंगापुर में प्रधानमंत्री 5 सितंबर तक रहेंगे। ब्रुनेई और सिंगापुर दोनों भारत के लिए काफी अहम है। प्रधानमंत्री मोदी का ब्रुनेई दौरा दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के हिसाब से अहम माना जा रहा है। भारत और सिंगापुर में डिजिटल पेमेंट में अहम समझौते होने की भी संभावना है। चलिए अब बात बाजार की। 13 दिनों की तेजी के बाद बाजार कंसोलिडेशन मूड में दिखा। निफ्टी लगातार 14वें दिन बढ़त पर बंद हुआ। निफ्टी ने 1 पॉइंट चढ़कर 25,280 के स्तर पर पहुंचकर रिकॉर्ड क्लोजिंग ली। वहीं सेंसेक्स 4 पॉइंट गिरकर 82,555 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स की रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में खरीदारी रही तो बैंकिंग, फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। इसके अलावा एनर्जी, मेटल, तेल गैस शेयरों में दबाव देखने को मिला। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आइसक्रीम एक्सपो। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं गुजरात के गांधीनगर में चल रहे आइसक्रीम एक्सपो की। हम सब आइसक्रीम काफी चाव से खाते हैं, लेकिन भारत में आइसक्रीम के कितने फ्लेवर्स हैं और आने वाले टाइम में कौन से नए फ्लेवर्स लॉन्च किए जा सकते हैं? गांधीनगर में चल रहे इंडियन आइसक्रीम एक्सपो में सवाल का जवाब जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आइसक्रीम तो सब खाते हैं, लेकिन भारत में कितनी फ्लेवर का आइसक्रीम बिक रहा है और आने वाले समय में हम और क्या नया नया टेस्ट कर पाएंगे? अभी हमारे साथ आइसक्रीम इंडस्ट्री के कुछ कैप्टन है जो कि गांधीनगर में आज इकट्ठे हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। बताइए, भारत में अभी कितने प्रकार की आइसक्रीम मिल रही है और आगे हम क्या क्या नया देख सकते हैं? पूरे विश्व में भारत शायद नंबर 1 पे होगा, जहां लगभग 1000 तरह के फ्लेवर्स अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग रीजन्स में खाए जाते हैं। इसमें हम आइसक्रीम के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि ये अडेप्ट बहुत जल्दी कर लेती है फ्लेवर्स को। आप जितने नट्स हों, जितनी बेरीज हों, जितने फ्रूट्स हों, जितनी तरह की भी आपके एक्सोटिक फ्लेवर्स हों, जितने भी तरह के आपके बाहर के फ्लेवर्स हों, आप उनके साथ आइसक्रीम बना सकते हैं। तो लगभग मैं ये कन्विक्शन से कह सकता हूँ कि भारत के अंदर 1000 से ज्यादा फ्लेवर्स आज मार्केट में अवेलेबल हैं। कितने और बढ़ सकते हैं? ये आने वाले 3 से 5 सालों में डबल होंगे, क्योंकि पब्लिक की डिमांड बहुत बढ़ रही है आइसक्रीम की और आइसक्रीम पे लोगों का ट्रस्ट बहुत बढ़ गया है। जावा मोटरसाइकिल ने क्लासिक सेगमेंट में जावा 42 FJ को भारत में लॉन्च कर दिया है। जावा 42 फैमिली में ये तीसरी बाइक है, मगर लुक के मामले में जावा की नई बाइक थोड़ी अलग है और ज्यादा स्टाइलिश है। 350 सीसी के पावरफुल इंजन के साथ ये बाइक लॉन्च की गई है। बाइक की शुरुआती कीमत 2 लाख है और टॉप वेरिएंट की कीमत 2,20,000 है। शहरों में ट्रैफिक की मार को देखते हुए एयर टैक्सी सर्विस एक सुनहरा सपना लगती है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत में इस पर काम शुरू हो चुका है। सरकार ने इसके लिए रेगुलेशन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। डीजीसीए ने इसके लिए 6 वर्किंग ग्रुप बनाए हैं। एयर टैक्सी आपके घर के पास एक निर्धारित जगह से आपको पिक करेगी और आपके डेस्टिनेशन के पास बने पोर्ट पर ड्रॉप करेगी। इस कॉन्सेप्ट पर काम करने के लिए सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री के साथ मिलकर 6 वर्किंग ग्रुप बनाए हैं। ये ग्रुप दुनिया भर में ईवीटोल या इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग को लेकर रेगुलेशन का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा ये ग्रुप एयर टैक्सी के डिजाइन, पोर्ट्स, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और सर्टिफिकेशन प्रोसेस पर काम कर रहे हैं। इन ग्रुप्स की रिपोर्ट के आधार पर सरकार एयर टैक्सी पॉलिसी लेकर आएगी, लेकिन देश के स्टार्टअप्स अभी से एयर टैक्सी डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। हैदराबाद का स्टार्टअप मारूट अगले साल तक अपना ईवीटोल शोकेस कर सकता है। इंडिया में अभी तक क्या है कि एक पॉलिसी नहीं है, और सेकंड क्या है कि उसको सर्टिफिकेशन प्रोसेस नहीं है, लाइक जैसा टाइप सर्टिफिकेशन बोलते हैं। तीसरा क्या है कि जो भी ईवीटोल के लिए जो भी ट्रेनिंग है, जो चलाने के लिए या उसको ऑपरेशन करने के लिए, उसके लिए भी एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग सेंटर्स भी बननी चाहिए। तो अभी नया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन फोकस इसी पे पहले ये कर रहे हैं कि एक पॉलिसी लाने के लिए देख रहे हैं। इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप जैसा इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजी से सबको मिलकर एक इंडस्ट्री ग्रुप बना के एक ड्राफ्ट पॉलिसी बना रहे हैं। वो पॉलिसी आगे लेकर आने के लिए देख रहे हैं। इसी 2024 में ही ईवीटोल का पॉलिसी रिलीज करने के लिए देख रहे हैं। आईटी चेन्नई से सपोर्टेड ई प्लेन अगले साल मार्च तक ईवीटोल प्रोटोटाइप लाना चाहता है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो 2026 तक एयर टैक्सी का ऑपरेशन शुरू करना चाहती है। ईवीटोल यानी कि एयर टैक्सी फिलहाल एक कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन जिस तेजी से इस पर काम हो रहा है वो दिन दूर नहीं जब ये एक रियलिटी बन जाएगा। सरकार इसके पायलट प्रोजेक्ट से पहले ही इसका रेगुलेशन तैयार करके रख लेना चाहती है, ताकि भारत उन चंद देशों में हो सके जहां सबसे पहले एयर टैक्सी को मंजूरी मिले। रोहन सिंह, दिल्ली। पेरिस पैरालंपिक में भारत का शानदार परफॉर्मेंस जारी है और अब तक भारत ने 15 मेडल जीत लिए हैं। 5वें दिन भारत के खाते में 8 मेडल आए थे। आज छठे दिन भी भारतीय खेमे में मेडल की बारिश हो सकती है। आज गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा और मोना अग्रवाल पर नजर रहेगी। दोनों शूटिंग में क्वालिफिकेशन इवेंट में शिरकत करेंगी। इसके अलावा पैरा एथलेटिक्स भाग्यश्री एम जादव महिला शॉट पुट F34 फाइनल में होंगी। तीरंदाजी में भी भारत से दमदार परफॉर्मेंस की उम्मीद है। 400 मीटर T20 फाइनल में रात 10 बजे दीप्ति जीवनी जी उतरेंगी।
पेरिस पैरालंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आपने हर भारतीय के दिल को गर्व से भरा है। ऐसे ही प्रेरित करते रहें, सीमाओं को तोड़ते रहें और तिरंगे को और भी ऊंचा ले जाते रहें। तो चलिए, मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। इस महीने निवेश को लेकर क्या कहते हैं आपके सितारे। सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला से जानिए अपना फाइनेंशियल राशिफल आज शाम 5:57 पर।